सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिनांक 3/5/2020 को आदेश जारी कर सीधी जिले को 17 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय विभाग भोपाल के द्वारा लॉकडाउन आदेश की अवधि को दिनांक 31/5/2020 तक विस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। यह आदेश 31 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार लॉकडाउन अवधि में दिनांक 31/5/2020 तक जिले में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सीधी जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान संपूर्ण सीधी जिले के अंतर्गत सैलून, स्पा एवं ब्यूटी पार्लर का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिसका आदेश पृथक से जारी किया जाएगा। समस्त धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। टैक्सी में चालक सहित कुल 3 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा का संचालक चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। जिले में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, परंतु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन हेतु लाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिए उनके मजदूरों को ले आने जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जाएगा। इस आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए ही बाहर जा सकते हैं। सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर निषिद्ध रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दुकानें निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रह सकेंगी। शासकीय उचित मूल्य पीडीएस की दुकानें लॉकडाउन आदेश दिनांक 23/3/2020 के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित था उसी के अनुसार खुलेंगी। सब्जी मंडी पालिका बाजार सीधी में स्थान कम होने के कारण लोगों के अधिक भीड़ हो जाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से सब्जी मंडी पालिका बाजार के स्थान पर संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय का प्रांगण नियत किया गया है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। सब्जी एवं फल की दुकानें यथावत एवं पूर्व निर्देशों के अनुरूप खुलेंगी। सार्वजनिक और कार्यस्थल में थूकना राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून, नियमों अथवा नियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिले के कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी के द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के संशोधित आदेश के बाद आज सीधी शहर का अलग ही नजारा देखने को मिला। शहर में पहले से ज्यादा की संख्या में आज दुकानें खुली दिखाई दी। इसके साथ ही बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। लेकिन इस दौरान आदेश में वर्णित कुछ नियमों की सीधी शहर के पालिका बाजार में धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आज जारी आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि शहर के पालिका बाजार में सब्जी मंडी और फल के ठेले नहीं लगेंगे। लेकिन सिटी हलचल की टीम जब वहां पहुंची तो वहां पूर्ण रूप से फल और सब्जी मंडी सजी दिखाई दी और लोगों की भारी भीड़ फल और सब्जी खरीदते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। इतना ही नहीं, पालिका बाजार में मौजूद कई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के बुरे हालात दिखाई पड़े। सिटी हलचल ने इस संबंध में पालिका बाजार के कुछ दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो पूर्व की स्थिति थी जब कम समय के लिए दुकानें खोली जाती थी। दुकानदारों ने यह भी कहा कि पालिका बाजार को फल और सब्जी के दुकानदारों को प्रतिबंधित करने के लिए जाली लगाई गई है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि
कोई भी नियम कायदे कानून का पालन करने को तैयार नहीं है और न ही इस कानून का पालन कराने के लिए कोई अधिकारी अफसर नगर पालिका के कर्मचारी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भयावह स्थिति निर्मित हो रही है। मेरे नज़र में तो वही ठीक था भैया, जो एक दिन चालू एक दिन बंद, वो ज़्यादा बेटर था। ये सिस्टम समझ में नहीं आ रही, इतनी भीड़ हो रही मार्केट में कि खुद ही नहीं समझ में आ रही है कौन व्यक्ति किस टाइप का है। इसमें आदमी को जज ही नहीं कर पाएंगे कौन व्यक्ति कैसे आ रहा है, गांव का भी आ रहा है, आदमी नहीं समझ पाएगा ना। वो बेटर था जो सिस्टम चल रहा था, एक दिन चालू एक दिन बंद, जो सिस्टम था वो बेटर था भैया। जिस तरह की भीड़ आज ये पालिका बाजार में उमड़ी है, सभी दुकानें खुल गई, तो क्या लगता है कि खतरा कम हुआ है कि खतरा बढ़ गया? भैया जी खतरा काफ़ी बढ़ गया भैया, ये तो बहुत ही डेंजर जोन में आ गया है। मेरे नज़र में वो बेटर था। मंडी की हालत देख रहे क्या हालत है, एकदम रेड जोन में लाइफ मंडी हो गई भैया। मैं तो यही कहूँगा शासन से कि जो सिस्टम चला रहे थे वो बेटर है, ये सिस्टम बेटर नहीं है। लोगों ने कहा कि भगवान ही जान बचा सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन ने तो खुली छूट दे दी, और जबकि जिले में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में अब यह समझ में नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति बीमार है अथवा कौन सा व्यक्ति बीमार नहीं है। भैया यहाँ पालिका बाजार में इतनी भीड़ है और ये ठेले वाले आ गए हैं, सब्जी वाले, फल वाले, यहाँ इतनी भीड़ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कोरोना है, कौन कहाँ से आया है। नहीं तो जिला प्रशासन ने चारों तरफ जालियां लगा दी हैं। उसका कोई मतलब नहीं भैया, वो लगा दिए हैं लेकिन फिर भी कौन पालन कर रहा है। इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं, कोई नहीं मान रहा है। कोई नहीं मान रहा है। जाली बस लगी है भैया, वो खाली 100 पीस के लिए लगी है जाली। यहाँ कहाँ कलेक्टर का आदेश मानना है। ठेले वाले इतने घुसे हैं सब्जी मंडी में, पैदल वाले चले कि ठेले वाले चले, कोई भी अपने वार्ड में नहीं जा रहा है। इन लोगों को कहीं शिफ्ट कर दें एक जगह। शासन का जो ये आदेश है उससे आप लोगों को, दुकानदारों को आर्थिक लाभ तो होगा, क्या लगता है जीवन बचेगा? नहीं, इससे कोई जीवन नहीं बचेगा भैया। इस तरह की भीड़ देख के कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। सीधी जिले के लोगों को लॉकडाउन में मिल रही बम्पर छूट के बाद अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब इस बात का जश्न मनाए या अपनी जान बचाने के लिए क्या करे, क्योंकि बीमारी का खतरा नहीं टला, इसका कोई इलाज बना नहीं, और उसके बाद इस तरह की खुली छूट दे देना और सावधानी का पालन करके दुकानदार उपभोक्ताओं को करके अपनी जान खुद बचानी है। ऐसे में लोग अब भगवान के सहारे इस शहर में अपना जीवन बिताने को मजबूर है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को पार्टी के कुछ गद्दार नेताओं की वजह से ही अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई, लेकिन बावजूद इसके अब तक लगता है कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा है, जिसकी वजह से पार्टी में एक बार फिर से पार्टी के वफादार और जिम्मेदार पदाधिकारियों की नाराजगी और तल्खी साफ दिखाई पड़ने लगी है। भोपाल में मंगलवार को कमलनाथ के द्वारा ग्वालियर चंबल अंचल के पार्टी पदाधिकारी की बुलाई गई बैठक में इस बात की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बैठक में मध्य प्रदेश में 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर बुलाई थी। बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि भिंड जिले की मेहगांव सीट से तो यह प्रचारित किया जा रहा है कि चौधरी राकेश सिंह का टिकट हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी टिकट किसी का फाइनल नहीं हुआ है, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसे टिकट मिलेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति चलते सदन में उपनेता रहते हुए पार्टी छोड़कर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा में चला जाए, ऐसे नेता को क्या टिकट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोगों को ही टिकट देना है तो फिर हमारी क्या जरूरत है। यदि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अजय सिंह का पूर्व मंत्री और भिंड जिले के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी समर्थन किया। भिंड जिला अध्यक्ष श्री राम बघेल ने तो यह तक कह दिया कि यदि ऐसा होता है तो पूरे जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को अब तक शायद इस बात का सबक नहीं मिला कि जिन गद्दारों ने कांग्रेस पार्टी को आज सत्ता से बेदखल कर दिया, ऐसे ही पार्टी छोड़कर गए कुछ गद्दारों को पार्टी फिर से वापस लाकर वह स्थिति बनाना चाहती है, जिसकी वजह से कांग्रेस की आज मध्य प्रदेश में दुर्गति हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का सक्रिय, मजबूत और संगठित होना देश के हित में जरूरी है। जनता भी इस बात को जानती है कि यही कारण है कि कई राज्यों में कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित सरकार है। कांग्रेस जन सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि हम वह पार्टी हैं जिसने अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को और यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाई। जब तक कांग्रेस रही, देश एक और अखंड रहा। हर वर्ग का सम्मान, हर धर्म को आजादी और गरीब की चिंता। आज जो देश हमारे सामने खड़ा है वह कांग्रेस की रीतियों और नीतियों का ही परिणाम है।
ऐसी कांग्रेस को हर हाल में और अधिक मजबूत बनाने का, उसका जनाधार बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि जो लोग हर परिस्थितियों और विपरीत माहौल में कांग्रेस का झंडा उठाकर चलते रहे, उनका सम्मान हो। अवसरवाद जिसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भुगता, उसे कभी पनपने न दे और पनपे तो कांग्रेस पार्टी में ही उसकी दोबारा कोई जगह न हो। हमारे पूज्य पिता दाऊ श्री अर्जुन सिंह जी कहते थे कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाया नहीं जाता। दूसरी बात, कांग्रेस में अनुशासन और सख्त हो और साथ जवाबदेही भी तय हो। इस बात पर सक्रियता से विचार हो कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से जीवंत संवाद हर स्तर पर हो। कांग्रेस की सहयोगी संस्थाओं, सेवा दल, महिला और युवा विंग को सक्रिय बनाकर जमीनी स्तर पर उनकी पैठ हो, ऐसी योजनाएं बने। यह काम हर उस कांग्रेस जन का है जो सर्वोच्च पदों पर हो या जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जिले के बाहर से आए श्रमिक व्यक्तियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनके स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तथा इस आशय का शपथ पत्र लिया जा रहा है कि 14 दिनों तक अपने घर में ही रहेंगे और यदि वे उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दंडित कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की संभावना दिखती है तो उन्हें शासकीय सेंटरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी पाई जाती है तो उन्हें शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है तथा कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी तत्काल संबंधित नायब तहसीलदार एसडीएम को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जिले के किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर सरकारी समितियों के माध्यम से गेहूं की खरीदी की जा रही है। पंजीकृत किसानों से जिले के 42 खरीदी केंद्रों में गेहूं की खरीदी की जा रही है। अब तक जिले में 6,801 किसानों से 1,97,745 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही 27 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि जिले में गेहूं खरीदी के लिए 15,336 किसान पंजीकृत हैं। इसमें से अब तक 6,801 किसानों से गेहूं खरीदी भी की जा चुकी है। सभी खरीदी केंद्रों में लॉकडाउन के निर्देशों का फिजिकल दूरी, कोरोना से बचाव के सुरक्षात्मक उपाय के साथ गेहूं की खरीदी की जा रही है। सभी खरीदी केंद्रों में छाया तथा पानी की व्यवस्था की गई है। अब तक खरीदे गए गेहूं में से 1,78,888 क्विंटल गेहूं का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है। यह कुल खरीदी का 90% है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस के जवाब में लिखा, मैं 9 फरवरी को ही पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं। एमपी में 52 में से 49 जिलों में कोरोना का संक्रमण, ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से खतरा और बढ़ा। कांग्रेस सरकार के 24 पूर्व मंत्रियों को बंगले में बेदखली का नोटिस, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बंगला सील किया। और इंदौर में 78 नए कोरोना पॉजिटिव, 2 की जान गई। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,715 हुआ। अब तक 105 की मौत। और अब पेश है राशि से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, दोनों के हथियार भी लापता। 21 साल का सबसे तेज तूफान बंगाल से टकराया, राज्य में 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा, भारतीय वायरस चीन और इटली से ज्यादा घातक है। और भारत के 105 डॉक्टरों और नर्सों की टीम यूएई पहुंची, यहाँ ये गंभीर मरीजों के इलाज में मदद करेगी। और अब पेश है प्रमुख हलचल। लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी, बम्पर छूट के साथ ऑड इवन से दुकानदारों को मिला छुटकारा। लॉकडाउन में मिली बम्पर छूट के बाद पालिका बाजार में उड़ा लॉकडाउन के नियमों का और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। पूर्व सीएम कमलनाथ को मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि चौधरी राकेश सिंह को पार्टी ने टिकट दिया तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। बाहर से आए श्रमिकों व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारंटाइन, कहा कलेक्टर ने। और सीधी जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुई 1.97 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं वित्त क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।